बीजेपी नेता समाज सेविका को जन्मदिन पर श्रद्धांजलि। दिल्ली नगर निगम पार्क को मिली पहचान, सौंदर्यीकरण। कनक बाल वाटिका के नाम से किया गया नामकरण। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची उद्घाटन समारोह में। पार्क के सौंदर्यीकरण की RWA को सौंपी जिम्मेदारी। भव्य समारोह कनक वाटिका में मौजूद है। अशोक विहार फेज 1 है ये। और आज जो प्रसिद्ध समाज सेविका और RSS की कार्यकर्ता रही कनक जी, उनका जन्मदिन भी है और उनके जन्मदिन के अवसर पर आज इस पार्क को सौंदर्यीकरण समर्पित किया गया है बच्चों के लिए, क्षेत्र के लिए। और आप देख सकते हैं कि इसका जो नामकरण है कनक बाल वाटिका जो रखा गया है। कनक जी को जिस तरह से जीव जंतुओं से, पशुओं से, हाथी वगैरह, हिरण वगैरह से प्यार था, वही यहाँ पर देखिए उन जानवरों के यहाँ पर ये स्टैचू भी बनाए गए हैं। साथ ही बहुत खूबसूरत फूल आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए इसको पूरा सुसज्जित किया है पार्क को। तरह तरह के यहाँ पर फूल आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये बच्चों के खेलने के लिए यहाँ झूले हैं और काफ़ी सारी जो है बच्चों के लिए यहाँ पर जिम है, फिसलन है और जो बच्चों को प्रिय है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस पार्क में आपको मिल सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह एक पार्क है जिसका सौंदर्यीकरण किया गया है? क्योंकि विधानसभा जो ये क्षेत्र है वजीरपुर, यहाँ पर तो बहुत सारे पार्क ऐसे हैं जो कि बिल्कुल खस्ता हाल पड़े हैं। आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि अन्य पार्कों को कितना गंभीरता से लेके उनका सौंदर्यीकरण किया जाता है। हम अशोक विहार में मौजूद है और आज यहाँ पर जो कनक बाल वाटिका का उद्घाटन किया है क्षेत्रीय जो निगम पार्षद है वो मौजूद है और उनसे बात करते हैं। योगेश वर्मा, बड़े यहाँ से निगम पार्षद। प्रयास है परिवार की ओर से, निगम की ओर से, RWA की ओर से, और हम सब मिलकर हमने इस पार्क को डेवलप किया। ऐसे कई पार्क मेरे क्षेत्र के अंदर हैं जिसको हमने डेवलप किया है, जिसके अंदर निगम का कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन उसके पीछे सोच केवल यही है कि आज बच्चे जो हैं पार्कों में आए, पार्कों का जो आकर्षक बनाते हैं। कभी वो बच्चे आके सेल्फी भी खींचते हैं, तो क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग टीवी पर बिजी हैं, मोबाइल पर बिजी हैं। जब पार्कों में आएंगे पर्यावरण भी अच्छा होगा, हेल्थ भी अच्छी होगी। और जब हम सभी साझा प्रयास करेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि हमने ये जो काम किया है ये समाज के लिए भी। ऐसे मैंने 5 पार्क डेवलप कर दिए हैं बड़े बड़े, और आने वाले दिनों के अंदर और भी योजना है। बिल्कुल योजना है। आज क्या खास दिन था जो आज ही के दिन? आज कनक जी का जन्मदिन था और उन्हीं के साथ, उन परिवार के साथ मिलकर हमने इस पार्क को डेवलप किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आप देख रहे हैं राजधानी संदेश और आपको बता दें हम अशोक विहार में हैं। आज यहाँ पर एक पार्क है जो कि MCD का, जिसका सौंदर्यीकरण किया गया है। और आपको बता दें कि इसका सौंदर्यीकरण आज कनक जो बहुत बड़ी समाज सेविका थी, उनके आज जन्मदिन है और उन्हीं के जन्म दिवस पर ये सौंदर्यीकरण हुआ है। साथ ही उन्हीं के नाम से भी इस पार्क का नाम को जाना जाएगा। मैं पीछे देख सकते हैं कनक बाल वाटिका, इसका जो नाम है वो दिया है। और कनक जी के हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं, नंद किशोर जी, उनसे हम चर्चा करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधानी संदेश में। धन्यवाद। आज कितने उत्साहित है मैडम के नाम से कनक बाल वाटिका का नामकरण हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ, और आने वाले टाइम में आपकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी इसका सौंदर्य बरकरार रखने के लिए? देखिए, जब दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पहला चुनाव हुआ दिल्ली के अंदर 1998, तब कनक जी महिला रिजर्वेशन के कारण से यहाँ की निगम पार्षद बनी। और अनुभव ना होते हुए भी, पर घरेलू महिला होते हुए भी, क्योंकि उनका जो पुराना बैकग्राउंड है समाज सेवा का, उस दृष्टि से उन्होंने आगे बढ़कर के समाज सेवा का और अपने क्षेत्र के विकास का काम किया। उस समय में वो हॉर्टिकल्चर कमेटी की चेयरमैन रही। यहाँ अशोक विहार में लगभग 200 पार्कों का विकास किया। उसी श्रृंखला में यहाँ के अब जो निगम पार्षद हैं योगेश वर्मा, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कनक जी के नाम से कुछ होना चाहिए, और चर्चा होकर के निकल के आया कि एक पार्क का नामकरण किया जाए। क्योंकि कनक जी को प्यार था बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से, जिनमें संस्कार देने का वो काम करते थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कनक बाल वाटिका के नाम से इसका नामकरण रखते हुए इसका विकास किया गया। और बच्चों को जो जानवर प्रिय होते हैं, हाथी है, हिरण है, वो भी यहाँ हमने एक स्वरूप उनका रखा। बच्चे तो लिखते पढ़ते हैं, तो यहाँ
पेंसिल का भी एक हमने ग्रुप सेल्फी पॉइंट बनाया और यहाँ पर चाहे गेंदे के फूल हैं, सभी प्रकार के फूल और वो सब हमने यहाँ लगाए हैं। और क्योंकि हमारा अपना भी एग्रीकल्चर का ही काम है, उस दृष्टि से हम समझते हैं कि दिल्ली का सुंदरतम पार्क बने, ऐसा हमारे परिवार का संकल्प है और उसको हम पूरा करेंगे। आप देखेंगे चारों तरफ पार्क, तो पार्क उसी के अनुसार डेवलप करने का प्रयास है। क्योंकि हमारा पूरा परिवार का संघ का RSS का बैकग्राउंड रहा, तो समाज सेवा का तो स्वभाव, लोगों का आना जाना, मिलना, कार्यकर्ताओं का और समाज के लोगों का आना जाना रहता था। तो वो स्वभाव के कारण से तो बहुत कठिनाई तो नहीं आई, लेकिन निश्चित रूप से जब सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, राजनीतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो परिवार के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सेवा का काम, समाज की सेवा का काम किया, ऐसा मेरा मानना है। ये झूले हैं या ये फिसलन का है, और भी जो कर्तव्य बच्चे कर सकते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सबका है। बच्चों को जो एक अच्छा वातावरण चाहिए पार्क में खेलने का, मन लगाने का, वो वातावरण होना प्रयास करें और आगे जैसी आवश्यकता होगी सब व्यवस्था करेंगे। मैं लतिका शर्मा, मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और एक विधायक कालका हरियाणा। आप तो उनके साथ रहे हैं, काम किया है, आपको कैसा अनुभव, कैसा उनका व्यवहार, ये सब थोड़ा सा बताइए। जी, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रही, जो वर्तमान में मैं हूँ, और कनक जी जो कि दिल्ली में इधर फॉर्मर MC भी रही और उसके साथ पार्टी की अच्छी वरिष्ठ कार्यकर्ता रही। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि कनक जी के साथ बड़ा लंबे अरसे मैंने बिताया और कनक जी का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, हमेशा ही हंसमुख रहना। और तो और वो हरियाणा की प्रभारी भी रही, जब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थी हरियाणा की प्रभारी भी रही वो महिला मोर्चे से। और मैं उनके नंदकिशोर जी पतिदेव को और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज उन्होंने इस रूप से श्रद्धांजलि कनक जी को दी, जो कनक जी समाज सेवा के लिए समर्पित थी। और उनका कनक बाल वाटिका के नाम से जो आज इसका बड़ा सुंदरीकरण हुआ है पार्क का, और उसमें हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई, जो उनका पुराना भी संपर्क था, और साथ साथ महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थी। और हमारी बांतु श्रीनिवासन जी जो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला मोर्चे की, वो भी आई। तो लगातार कनक जी का महिला मोर्चे से जो लगातार संपर्क रहा वो पूरा हुआ, रेखा जी के माध्यम से भी, बांतु जी के माध्यम से। और मैंने देखा कि बहुत से हमारी महिला मोर्चे की बहनें वो भी यहाँ पर आई थी, जो लगातार उनसे जुड़ी हुई थी और महिला मोर्चे से रही थी। तो मैं यही कहूँगी कि कनक जी का नाम से जो बाल वाटिका, जो कि आज के समय दिल्ली की ज़रूरत भी है, हमें इस बात से सबक भी लेना चाहिए और ये प्रेरणा और सीख भी लेनी चाहिए कि हमें इस तरह के पार्क है वो डेवलप करके। देखो, मैं मूलतः दिल्ली से हूँ और दिल्ली में स्वामी सदानंद कॉलेज में प्रेसिडेंट रही, तो लगातार राजनीतिक जीवन और महिलाओं के लिए उस समय तो बहुत ही दुर्लभ था। आज के समय में फिर भी बहुत सरलीकरण है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं को बढ़ाने में लगती है। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज जो देश की राजधानी दिल्ली, उसकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, और उससे बड़ी बात की महिला मोर्चे से है। और आज भी मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जितनी टिकटें दी गई उसमें से 50% से ज़्यादा हमने महिला मोर्चा को कवर की, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। उसके साथ हरियाणा में भी, हमारे यहाँ पर भी हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी अभी जो लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की महिलाओं को लेकर के, वो भी हमारे को बड़ी अच्छा है। तो हमेशा जो भी जितनी भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा भी, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी स्कीम है वो महिलाओं के नाम से, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को बढ़ाने का बहुत प्रयास किया है, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक तीनों तरह से। और उसके बाद यदि मैं ये कहूँ कि आज जो पर्यावरण की स्थिति है, उसमें ये जो कनक बाल वाटिका पार्क है बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके साथ इसको यहाँ के RWS ने भी जिम्मा लिया है कि हम उनको इम्प्रूव करेंगे, जो कि बनने की बात नहीं, बात है उसको लगातार चलाया जाए। वो भी रेखा जी ने सम्मानित किया मुख्यमंत्री जी ने, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं पुनः कनक जी के अपना जन्मदिवस पर उनको श्रद्धांजलि देती हूँ।
अग्रवाल जी से बात करेंगे, जो पूर्व जो है मेयर भी रही हैं दिल्ली की। आज यहाँ कनक वाटिका जो सौंदर्यीकरण हुआ है उस अवसर पे पहुंची है, बात करते हैं। पार्कें हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो कितनी पार्कों का भी सौंदर्यीकरण हुआ है और आज तो खास तौर पर कनक जी के नाम पर पार्क, क्या कहना है? देखिए, इसमें दो चीज़ें। इस वाटिका का जो सौंदर्यीकरण हुआ है उसमें एमसीडी के साथ मिलकर कनक जी के परिवार का भी सहयोग रहा है। और कनक जी के साथ मैं 97 में जब पहली बार महिला रिजर्वेशन हुई और 13 साल के बाद उपचुनाव हुआ, उस समय हम लोग पार्षद थे। वो यहाँ से थी और मैं मॉडल टाउन से थी। तो कनक जी का व्यक्तित्व अपने आप में, जैसा कि आपने सुना, बहुत अच्छा, सौम्य और सब तरह से बहुत ही अच्छी महिला थी, भावी महिलाओं में से एक थी। क्योंकि उस समय ना बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि ये अनाउंस बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं आई नहीं थी, कोई किसी की पत्नी, कोई किसी की बहन, हाँ, लेकिन वो अपने बलबूते पर राजनीति करने वाली ऐसी महिला थी। तो अच्छा बोला था। और दूसरा जो हाँ तक सौंदर्यीकरण की बात है, अब वो एमसीडी की ज़्यादातर पार्क जो है वो पब्लिक RWS को हैंडओवर करते हैं और फिर होती है। तो वही इस तरह से लगातार हो रहे हैं। और ये तो आप देखें इतनी खूबसूरत वाटिका बनी गई है। ये आज आप साल भर पहले देखते तो यहाँ कुछ भी नहीं था। वाटिका तो बन जाते हैं, शुरुआत में पौधे भी लग जाते हैं, सौंदर्यीकरण भी हो जाता है, लेकिन सवाल है उसकी देखभाल करने का। आने वाले टाइम में कितनी जिम्मेदारी लोग लेते हैं कि इसकी जो खूबसूरती बरकरार रहे? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है, कॉर्पोरेशन की तरफ से एक फिक्स अमाउंट मिलता है कुछ स्क्वायर यार्ड के हिसाब से, जो पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से, और RWA को यहाँ पे हैंडओवर कर दिया है, ठीक है ना। और जिस परिवार से वो संबंध रखती थी वो लोग भी एक्टिव हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाली वाटिका का तो रूप ऐसा ही रहेगा। एमसीडी फंड्स देगी, कुछ फंड्स वो परिवार देगा और RWA मिलके करेगी। तो ये इसका कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होने देगी। वार्ड नंबर 65 से और विधानसभा हमारी वजीर। आज उद्घाटन किया गया है कनक जी के नाम पर, कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं। कनक जी एक हमारी ऐसी महिला थी जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता थी, और कोई ऐसा समाज नहीं जिसमें उनका योगदान ना रहा हो। और हम लोग उन्हीं के टाइम से काम कर रहे हैं। और आज उनकी याददाश्त में जो ये पार्क बना, तो सभी जितने यहाँ के निवासी हैं, सभी के मन में खुशी की लहर है कि आज एक महिला ना होने पर भी उनको एक याद किया जा रहा है और हमेशा याद करते रहेंगे। और आज एक पार्क को देखते हुए जब पार्क का नाम आएगा तो आप वास्तव में अपने आप ही एक उनकी भावना जागृत होगी और हमें उनकी याद भी आएगी और उनको याद करते हैं। मैम, और भी पार्क होंगे विधानसभा क्षेत्र में, तो सभी जगह बच्चे भी होते हैं, तो कितना डेवलप करने का प्रयास रहेगा क्षेत्र में, जितने भी छोटे बड़े पार्क हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी पहले सरकार जो है बीजेपी की है, जिसमें हमारे विधायक जो है पूनम शर्मा भारद्वाज है, बहुत ही वो कर्मठ और जुझारू नेता है। जब से वो आई हैं, पूरे अशोक विहार के पार्कों का उन्होंने बहुत उद्धार किया और आगे भी होता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। और उससे पहले यहाँ जो इस वार्ड की पार्षद थी वो मंजू खंडेलवाल जी बराबर में, इन्होंने भी बहुत काम एक किया। बात बताओ, हमारी टीम है जैसे अगर निगम पार्षद चुनकर आ गई है और आ ही गई है, वो आ क्या जाएंगी, आ गई हैं, तो मेरे को लगता है कि मेरे वार्ड का वापस है ना दोबारा सौंदर्यीकरण हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है अपनी बहन से। जैसे इन्होंने किया तो मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूँ, सारी जनता को विश्वास दिलाती हूँ। जैसा मेरी बहनों को मेरे पर विश्वास है, मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगी और एक से एक पार्कों का उत्थान, जैसे आज इस पार्क की काया क्लब देख रहे हो ना, ऐसे सारे पार्कों की काया क्लब। तो ये थी वीना जी जो बता रहे थे, आज जो कनक बाल वाटिका का उद्घाटन किया गया है। और आपको बता दें कि आज जो कनक जी का जन्मदिन है, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये उद्घाटन किया गया है। और जो वीना जी हैं, जहाँ पर जो विधायक जो पूनम शर्मा जी, पूनम भारद्वाज हैं, जिनका कहना है कि क्षेत्र की जो भी पार्कें पड़ी हुई हैं, जो जिनमें अभी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है, जल्द प्रयास रहेगा उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और कनक काफ़ी समाज सेविका रही हैं और उन्हीं के नाम पर आज इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। राजधानी संदेश के लिए ले